हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा सिलेक्शन 2024 में क्यों नहीं होता, क्या वजह रही थी, कौन कौन से मेन कारण थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन जो है वो रुक गया था। ओके, अगर आपने भी अटल बैच को परचेस किया हुआ है 2025 के एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिए। बियंस जितने भी हैं सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल देखिए एंड तक, क्योंकि मैंने 2024 में क्या था, अटल बैच को बाय किया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को आपको दोहराना नहीं है, यानी कि ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है, सिलेबस कंप्लीट नहीं था मेरा पहला। और मेन रीज़न हमारा यही है कि सिलेबस जो था हमारा कंप्लीट नहीं था। किसी भी सब्जेक्ट्स का, किसी भी क्लास का कोई भी सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं था। बैकलॉग इतना लग गया था कि भाई मैं उसे कवर नहीं कर सका। ये तो पहला रीज़न है हमारा। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं दूसरा रीज़न क्या है हमारा। जो सिलेबस मैंने कंप्लीट करा था, मतलब कि एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर जो कंप्लीट किए थे, उसका रिवीजन नहीं किया था। मतलब कि ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है आपका एग्जाम, जो कि मैंने नहीं किया था। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जितना सिलेबस मैंने कंप्लीट किया उसे सिर्फ एक बार रिवाइज किया, मतलब कि 4 चैप्टर किसी सब्जेक्ट के कर लिए, तो उसे सिर्फ मैंने एक बार देख लिया। जब हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते समय, तब मैंने प्रिपेयर किया, दोबारा मैंने उसे देखा तक नहीं। और दोस्तों, मुझे हो गया जुकाम, तो जुकाम की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी वीक लग रही है आप लोग को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी एडजस्ट कर लेना प्लीज़ थोड़ा। चौथे और अच्छे पॉइंट की मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस जो था मेरा बायोलॉजी पर था। बायोलॉजी को मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट को समझ में आता है। पोर्शन को ज़्यादा फोकस नहीं किया, जैसे कि वीक पोर्शन हमारा फिजिक्स था और दूसरा हमारा केमिस्ट्री था। तो इन सब्जेक्ट्स पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया और सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस किया, तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोगों का कहना ये था कि आपने अटल बैच लिया था लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और मुझे सर खुद कहते हैं कि अटल बैच लेने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सर, कहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप फॉलो करो, अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो भाई ये सब मेन रीज़न रहे कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था। और इसमें विजय सर की कोई गलती नहीं है भाई। आप लोग सोच रहे हो कि विजय सर को एक्सपोज करने आया हो, तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और इस समय यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, तो भाई और 2024 में मैंने अटल बैच ले रखा था, और जहाँ पर मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। और सिलेबस क्या, वहाँ पर थोड़ा हार्ड पढ़ाते थे वो लोग, 12th का थोड़ा हार्ड रहता था। 12th में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते थे फिजिक्स के, और जो नेम रिएक्शन सॉल्व करवाते थे वो लोग, मतलब कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर, वो नेम रिएक्शन और न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। सॉल्यूशन से एक आध क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इनसे एक आध क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और देख लेना है। ओके, तो हमारे एग्जाम में पूछता है बेसिक, और जो कि बेसिक हमारा पहले से ही नहीं कवर था। मैं बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेसिक पहले से ही नहीं कवर था। बैच में 11-12 पढ़ाते हैं सर, उसका तो बढ़िया पढ़ाते हैं। बाकी जिन लोग का बेसिक कवर है वो लोग बैच लें और बैच से पढ़ें, अच्छी तैयारी हो जाएगी उनकी। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। जो मैंने पॉइंट बताए, इन पॉइंट को आप लोग को दोहराना नहीं है। इतने जो मैंने पॉइंट बताए, इनको गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। वो पहले वाला 6वां पॉइंट था, ये 7वां पॉइंट, उल्टी लग गई पीडीएफ थोड़ी। ओके, न्यूमेरिकल्स और रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस किया। देखो, ना ही हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ना ही हमारे एग्जाम में नेम रिएक्शंस आती हैं। हमारे एग्जाम में आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, को बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड पर नहीं जाना है, नीट लेवल का नहीं ट्राई करना है। ये रहा हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट। ये सीनेट हमारा 2024 का रिजल्ट है, आप लोग देख लो एक बार फिर से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा प्राइवेसी के लिए अपने नाम को और यहाँ पर अपने क्यूआर को थोड़ा हाइड कर दिया। ये प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करना पड़ता है। और बाकी थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोग को मार्क्स दिखाने वाला हूँ कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। देखो, बायोलॉजी पर मैंने ज़्यादा फोकस किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि बायोलॉजी में बेसिक क्वेश्चन आए थे और बायोलॉजी में मैंने स्कोर कर पाया 20, यानी कि 40 में से 20 नंबर आए। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में 40 में से 14 नंबर आए, जो कि बिल्कुल मेरे खराब नंबर थे, 0 नंबर के बराबर मैं कह सकता हूँ। और फिजिक्स में कह सकते हो 40 में 17 नंबर आए, जो कि बिल्कुल खराब थे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। नर्सिंग एप्टीट्यूड कह सकते हो और बायोलॉजी, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी बेसिक आता है, और बेसिक आता है डिसीज़ से, डिसीज़ के जितने भी पैथोजन होते हैं उनसे। तो पैथोजन में मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पर स्कोर कर लिया 23। और बात करता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि पिछली बार क्या था, जनरल नॉलेज जो था वो रिमूव हो गया था, लेकिन इसका यहाँ पर ऑप्शन जो है अभी भी दिखा रहा है। सबसे अच्छे मार्क्स मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आते हैं, और टोटल मैंने गेन किया था 99। इतने नंबर मैंने गेन किया था। ओपर रैंक आई थी मेरे 20,064 और कैटेगरी रैंक आई थी 11,044। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।